जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ के अंतर्गत जो स्टूडेंट बीएड कर रहे हैं और सेकेंड सेमेस्टर है, तो आज हम लोग देखेंगे पेपर नंबर सेकेंड। दोस्तों पेपर नंबर सेकेंड के अंतर्गत आपको कौन सा विषय वस्तु पढ़ना है। आपका जो पेपर सेकेंड होगा विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन, ठीक है, विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ये आपका पेपर नंबर 2 होगा। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है। मान लीजिए कि सब्जेक्ट तो आपका हो जाता है विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन, लेकिन भी इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और आप अपना ये पेपर देखेंगे विद्यालय नेतृत्व और प्रबंधन, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। आइए हम देखते हैं विषय वस्तु। दोस्तों चैप्टर 1 के अंतर्गत देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो ये चैप्टर नंबर 1 आपका है शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन कहलाता क्या है, इसके बारे में आपको देखना है। दोस्तों शैक्षिक प्रशासन, पहला जो चैप्टर आपका क्या है, शैक्षिक प्रशासन। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा एवं शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप, ये आपका चैप्टर 1 होता है। सेकंड चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, शैक्षिक प्रशासन के कार्य एवं सिद्धांत। सेकंड पेपर आपका क्या है, शैक्षिक प्रशासन के कार्य एवं सिद्धांत, ये आपका सेकंड चैप्टर होगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड चैप्टर के अंतर्गत 2.1 ये आपको क्या पढ़ना है, भारतीय शिक्षा आयोग 1828, ठीक है, यानी जो भारतीय शिक्षा आयोग है 1828, ये क्या कहता है, इसमें शिक्षा का क्या योगदान है, इसके बारे में आपको 2.1 के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है दोस्तों 2.2 माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953। ये 1952 से 1953 के बीच में जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है, ये क्या क्या शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2.3 यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 एंड 66, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, ये होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ये अगर देखा जाए टॉपिक इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है कि इससे आपको सीटेट के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हो गया आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एनईपी, यानी एनईपी 1986 से और एनईपी 2020 से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एनईपी 2020 और एनईपी 1986 है क्या, इसके बारे में हम लोग विस्तृत देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है दोस्तों, आपके सब्जेक्ट के अंदर सेकंड पेपर आपका जो है, उसमें नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो इसके बाद चौथा जो चैप्टर होगा विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन क्या होता है, विद्यालय प्रबंधन में किसका महत्वपूर्ण रोल होता है, विद्यालय प्रबंधन कैसे किया जाता है, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, महत्व, महत्वपूर्ण सिद्धांत इत्यादि सारे के सारे टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा दोस्तों, ये आपको पढ़ना है संगठन के रूप में विद्यालय, यानी संगठन के रूप में विद्यालय कैसे कैसे कार्य करता है, इसके बारे में हम लोग चैप्टर संख्या 5 के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर संख्या 6 दोस्तों, ये 6 जो सिलेबस देखेंगे, 6 जो चैप्टर देखेंगे, शैक्षिक नियोजन। तो शैक्षिक नियोजन क्या होता है, एजुकेशनल प्लानिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कि एजुकेशनल प्लानिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें शिक्षा देना है, बच्चों को हमें पढ़ाना है, तो जब बच्चों को हमें पढ़ाना है तो हमें प्लानिंग करना होगा। तो शैक्षिक नियोजन यानी एजुकेशनल प्लानिंग हम लोग कैसे करेंगे, किस तरीके से शिक्षा बच्चों को देंगे, इसके बारे में आपको चैप्टर संख्या 6 में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे चैप्टर संख्या 6, यहाँ पर 6 शैक्षिक नियोजन 2 बार हो गया है,
इसको देखेंगे सेवेंथ नंबर पर जो है शैक्षिक पर्यवेक्षक। शैक्षिक पर्यवेक्षण यानी देखा जाए इसके बारे में सुपरविजन पर्यवेक्षण होगा, ठीक है। शैक्षिक पर्यवेक्षण, ठीक है, पर्यवेक्षण ये आपका चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या होता है, एजुकेशनल सुपरविजन क्या होता है, इसके बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात हम बताना चाहते हैं कि ये जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको फ्री में बिल्कुल निःशुल्क, कोई यहाँ पर आपको पेड कोर्स, पेड पेपर या कुछ नहीं लेना है दोस्तों। केवल आपको करना क्या है कि इस चैनल को, जिस चैनल पर ये देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा सकता है। ये अगर आपको यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि आपका अप्रैल माह, ठीक है, जो अप्रैल आने वाला है, ठीक है, अप्रैल माह के लास्ट तक हो सकता है कि आपका पेपर भी देखने के लिए आपको मिल जाए। तो दोस्तों जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो ये चैप्टर आप देख रहे हैं, जो सिलेबस देख रहे हैं, ये तो हम कंप्लीट कराएंगे ही कराएंगे। इसके अलावा आपको हम मॉडल पेपर देंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत आसान होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा निर्णय निर्माण, यानी निर्णय निर्माण क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। 9th नंबर का जो चैप्टर होगा वो दोस्तों भारत में शैक्षिक प्रशासन का तंत्र। दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक ये देखेंगे आप, भारत में शैक्षिक प्रशासन का तंत्र, यानी जो भारत में शैक्षिक प्रशासन है, शैक्षिक प्रशासन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रशासनिक लोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रशासन तंत्र होता है। और ये प्रशासन तंत्र भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कार्य करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। जैसे कौन कौन से हैं तंत्र, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे, 10वां पॉइंट दिया गया है, ठीक है। यह क्या है, फंक्शनल ऑफ यूजीसी, यानी यूजीसी का कार्य, एनसीईआरटी का कार्य, एनयूईपीए का कार्य, एनसीटी का कार्य, CSIEMAT का कार्य और DIET का कार्य, ये सारे के सारे क्या हैं, शैक्षिक प्रशासन के तंत्र हैं। ये कैसे कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में विस्तृत हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में नहीं, सॉरी, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर का जो चैप्टर होगा आपका विद्यालय प्रबंधन, क्या है, विद्यालय प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट। अगर देखा जाए तो स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन कैसे करना है, स्कूल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे यहाँ पर, जो आपका 12 नंबर का ये चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपको देखना है अध्यापक के गुण एवं कर्तव्य। जब आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो आपका गुण क्या होगा, आपका कर्तव्य क्या होगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो दोस्तों जब हम लोग क्लास करेंगे इसके बाद, इस वीडियो के बाद, तो अध्यापक के क्या क्या गुण है, अध्यापक के गुण देखेंगे, अध्यापक के कर्तव्य देखेंगे बच्चों के प्रति। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो अध्यापक के गुण एवं कर्तव्य के अलावा जो अभिभावक होते हैं, अभिभावक का भी गुण और कर्तव्य आपको देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कक्षा कक्ष प्रबंधन। अभी हम विद्यालय प्रबंधन ऊपर देखे, अब है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन क्या होता है दोस्तों। कक्षा कक्ष प्रबंधन के बारे में देखें, यानी क्लास का प्रबंध कैसे करना है, बच्चों को जो है क्लास में कैसे बैठाना है, कैसे क्या क्या उनके लिए व्यवस्था किया जाए, ये कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। जो 14 नंबर का पॉइंट है समय सारणी। समय सारणी क्या होता है, समय सारणी का डेवलप कैसे करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 14 होगा। 15 नंबर पर देखेंगे विद्यालय अनुशासन, यानी स्कूल डिसिप्लिन। दोस्तों अगर देखा जाए तो विद्यालय में अनुशासन को लेकर के अगर देखा जाए तो हमें अनुशासन, विद्यालय में अनुशासन आपको बनाना है, लेकिन ये नहीं अनुशासन लगाना है कि बच्चे डर करके स्कूल आना ही बंद कर दें। हमें जो अनुशासित करना है बच्चों को, बच्चों के हित में रख करके, बच्चों को ध्यान में रख करके विद्यालय अनुशासन के बारे में हमें काम करना होगा। तो विद्यालय अनुशासन के बारे में आपको पढ़ना
पढ़ना है। इसके बाद पाठ्य सहगामी क्रियाएं, 16 चैप्टर, 16 पॉइंट का जो चैप्टर है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस सिलेबस के साथ आपको कोरिलेटेड करके, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होते हैं क्लास के बाहर, जैसे मान लीजिए कि बच्चों को वो भ्रमण पर ले जाना, कोई शिक्षा क्षेत्र का भ्रमण कराना, गेम खिलाना इत्यादि पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। या जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ मिला करके कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। 17 पॉइंट है विद्यालय में निर्देशन कार्यक्रम। तो दोस्तों विद्यालय में निर्देशन का कार्यक्रम, प्रोग्राम इन स्कूल, ये क्या होता है इसके बारे में हमें 70 नंबर के पॉइंट में पढ़ना होगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे विद्यालय अभिलेख तथा रजिस्टर, यानी विद्यालय में जो अभिलेख रखा जाता है, जो रजिस्टर तैयार किया जाता है, ये क्या होता है इसके बारे में आपको देखना है। और 19 यानी अभिभावक शिक्षक संघ। अभिभावक और शिक्षक संघ बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षक जब तक बच्चों को नहीं समझेंगे, शिक्षक जब तक अभिभावक को, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि दोस्तों बच्चों का इंटरव्यू न लेकर के, जैसे नामांकन के लिए, एडमिशन के लिए हम लोग जाते हैं तो बच्चे का तो मूल्यांकन किया ही जाता है, साथ में जो अभिभावक रहते हैं अभिभावक का भी मूल्यांकन किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो अभिभावक जैसे होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, ठीक है। तो इसलिए अभिभावक और शिक्षक दोनों का संग साथ साथ होना जरूरी है और एक साथ मिल करके बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना जरूरी है। लास्ट और 20 नंबर का जो पॉइंट है विद्यालय प्रशासन में विद्यार्थी की भूमिका, ये आपको लास्ट पॉइंट पढ़ना है। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर रहा सेकेंड पेपर। अगर इन सारे जो चैप्टर हैं इनकी फ्री में आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, फ्री में बीएड की सभी विषयों की तैयारी हेतु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। केवल आपको कुछ नहीं करना है, कहीं को कोई पेड नहीं करना है, केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको समय समय से जो मॉडल पेपर है, जो सेट पेपर है, जो सिलेबस है, ये पेपर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।